नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में बताएंगे ताइवान में टनल के भीतर कैसे हो गया ट्रेन हादसा, साथ ही दिखाएंगे कैसे दुनिया भर में मनाया गया गुड फ्राइडे का त्योहार। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। 500 यात्रियों से भरी ताइवान की एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हादसे में 49 से ज्यादा लोगों की मौत, 145 से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसा ट्रेन की सुरंग से गुजरने के दौरान एक ट्रक के टक्कर की वजह से हुआ था। ताइवान के पिछले 4 दशकों में यह सबसे भयंकर हादसा है। स्वेज नहर के अधिकारियों ने जारी किया है मालवाहक जहाज से निकाले जाने का वीडियो में देखा जा सकता है कि नहर में फंसे विशालकाय जहाज को कितनी मशक्कत के बाद किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। स्पेन की लेफ्ट पार्टी यूनिडास पोदेमोस के दफ्तर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने आग लगाई। दफ्तर का बाहरी हिस्सा जलकर खाक हुआ। लेफ्ट पार्टी के राइट विंग से जुड़े पार्टियों पर लगाया है दफ्तर पर हमले का आरोप। म्यांमार के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय सरकार ने वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बंद किया। म्यांमार की सरकार के मुताबिक अगले आदेश तक जारी रहेगी इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्यक्तिगत तौर पर मिलने वाले पहले विदेशी राजनेता होंगे। 16 अप्रैल से अमेरिका के दौरे पर जा रही हैं सुगा, जापान की सरकार ने दी है जानकारी। फ्रांस के वित्त मंत्री ने दिया है बड़ा बयान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आर्थिक विकास प्रभावित होगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसी हफ्ते शनिवार से देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। कैम्बरी शहर में 1 लाख लोगों में 450 लोग निकल आए हैं कोरोना पॉजिटिव। अस्पतालों में दिख रही है कोरोना मरीजों के लिए लंबी लाइनें। स्पेन को मिला एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बड़ी खैर। कुल 56,000 वैक्सीन देश भर के अस्पतालों में बांटे जाने के लिए तैयार। अब तक में 26 लाख लोगों को ही लग पाया है कोरोना का टीका। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 13 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। अब तक 28,42,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी के बावजूद ईसा मसीह की जन्मस्थली यरूशलेम में पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाया गया गुड फ्राइडे। होली क्रॉस के साथ सैकड़ों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। ताइवान में एक टनल के भीतर हुई ट्रेन दुर्घटना में अब तक 48 लोगों की मौत की खबर है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक टनल में खड़े ट्रक और ट्रेन की जबरदस्त टक्कर हो गई। ट्रेन में 400 से ज्यादा लोग सवार थे। ताइवान में पिछले 4 दशकों में यह सबसे बड़ा हादसा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से यात्रियों को निकालने की ये कवायद बताती है कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। कोई ट्रेन की खिड़की से बाहर निकल रहा है तो कोई ट्रेन के ऊपर से। यात्रियों और रेस्क्यू टीम की मुश्किलें इसलिए भी दोगुनी हो गई क्योंकि हादसा एक टनल में हुआ। यही वजह है कि लोगों को दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से निकालने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ताइवान के हुलियन काउंटी के द किंग सुई टनल से जब 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर ट्रेन गुजर रही थी, उसी दौरान ट्रेन के सामने अचानक एक बड़ा ट्रक आ गया और टक्कर होते ही ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। यहाँ पर काम चल रहा था और काम करने वालों ने बिना हैंड ब्रेक ढलान पर ट्रक खड़ा कर दिया था। यही ट्रक ट्रेन से टकरा गया। हादसे में 48 लोगों की मौत के साथ अब तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये ट्रेन टारोको से शुलिन जा रही थी। ताइवान में किंगमिंग फेस्टिवल पर 4 दिन की छुट्टी थी, इसलिए ज्यादातर यात्री लंबी छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे थे। ताइवान में पिछले 4 दशक में ये सबसे भयंकर ट्रेन हादसा है। दुर्घटना के तत्काल बाद राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया और हादसे के कारणों की जांच के भी आदेश दे दिए गए। उधर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने घटना में मरने वालों के प्रति शोक जताया है और राहत कार्य का भी जायजा लिया। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देशों के लिए परेशान करने वाली जो खबर है वो ये कि जहाज स्वेज नहर से निकल तो चुका है, मगर जहाज निकलने वाली तस्वीरें अब तक आम लोगों के साथ साझा नहीं हो पाई थी। इसी को देखते हुए यहां स्वेज नहर के अधिकारियों ने वो तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की हैं जिसमें फंसे हुए जहाज को निकलते हुए दिखाया गया है। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के देश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही वो तस्वीर है जिससे हमें पता चला कि कैसे अपना रास्ता भटकने वाले इस विशालकाय जहाज को दोबारा रास्ते पर लाया गया। ड्रोन से ली गई ये वो तस्वीरें हैं जिसे स्वेज नहर के अधिकारियों ने जहाज निकालने के 3 दिन बाद दुनिया से साझा किया। तस्वीरों में साफ दिखता है
कैसे ये जहाज स्वेज नहर के किनारे मिट्टी में फंसकर पूरी नहर के आड़े आ रहा है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद कई दूसरे जहाजों की मदद से खींच कर निकाला गया। अब जब जहाज को निकले 3 दिन बीत चुके हैं, तो यहाँ अब भी बड़ी संख्या में जहाजों के ट्रैफिक जाम की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि अब भी यहाँ लगभग 206 जहाज समुद्र में लगे ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि ये जाम जल्द खुल जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगे हुए जाम को खुले हुए अभी महज 3 दिन ही हुए हैं। 280 मीटर चौड़ी और 193 किलोमीटर लंबी इस नहर से अब तक 357 जहाज गुजर चुके हैं और ये आंकड़ा उस समय से है जब से एवर गिवन नाम का जहाज निकला था। यहाँ हम आपको बता दें कि एशिया को यूरोप से जोड़ने का ये सबसे छोटा समुद्री रास्ता है और इसकी मदद से जहाज पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाए बगैर मिस्र से होते हुए लाल सागर से भूमध्य सागर में जा सकते हैं। यही नहीं, समुद्री रास्ते से होने वाले दुनिया के कुल व्यवसाय का 12% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। आज तक ब्यूरो। और अब बात गुड फ्राइडे की, जिसे दुनिया भर के देशों में बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी देश रहे जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों और पाबंदियों का असर इस त्योहार पर देखने को मिला। सूनी सड़कें, सूने चर्च, यह हाल सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि आज कोरोना के दौर में हर दूसरे देश का है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही 4 तस्वीरें 4 अलग अलग देशों की हैं, जहां गुड फ्राइडे के मौके पर कहीं सन्नाटा दिखा, कहीं रौनक। पहली तस्वीर फिलीपींस की राजधानी मनीला की, जहां गुड फ्राइडे के दिन अगर कुछ दिखा तो वो था सिर्फ सन्नाटा। एशिया के सबसे बड़े कैथोलिक देश फिलीपींस में हर जगह का यही हाल रहा। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते फिलीपींस में लॉकडाउन लागू है। यही वजह है कि फिलीपींस की सड़कों से लेकर चर्च तक सिर्फ सन्नाटा नजर आया। दूसरी तस्वीर यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रिया की। यहाँ का हाल भी फिलीपींस जैसा ही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 अप्रैल से यहाँ लॉकडाउन लगा है। इसके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ ईस्टर को भी लोग उसी तरह घरों में रहकर मनाएंगे जैसा उन्होंने गुड फ्राइडे को मनाया। अगली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए बड़ी धूमधाम के साथ गुड फ्राइडे मनाया गया। सिडनी की चर्च में 100% की क्षमता के साथ गुड फ्राइडे के मौके पर प्रार्थना की गई। आखिरी तस्वीर चेक रिपब्लिक की है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद पारंपरिक तरीकों से गुड फ्राइडे को मनाया गया। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग तरह के मास्क पहनकर त्योहार को मनाया। आज तक ब्यूरो। साउथ कोरिया में करोड़ों रुपए की कीमत की एक पेंटिंग पलक झपकते ही कौड़ियों के मोल हो गई। ये कैसे हुआ और ये हुआ क्यों? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। साउथ कोरिया की राजधानी सोल में एक आर्ट गैलरी में बड़े से कैनवस पर यह कपल पूरी तल्लीनता से अपना टैलेंट दिखाने में लगा है। स्ट्रीट नॉइज नाम की ये कला प्रदर्शनी सोल के लोटे वर्ल्ड मॉल में लगी थी और पेंटिंग कर रहा ये युवा कपल दरअसल पेंटिंग और कला का लुत्फ उठाने पहुंचा था। लेकिन जिस कैनवस पर इन्होंने रंगों की होली खेली वो एक बेशकीमती पेंटिंग थी, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी। पेंटर जॉन वन की बनाई 7 बाई 2.5 मीटर की इस कीमती पेंटिंग के नीचे पेंट के डिब्बे और ब्रश भी रखे थे, जो इस आर्ट वर्क का हिस्सा थे। सामने साफ साफ लिखा भी था कि पेंटिंग के सामने रखा पेंट और ब्रश आर्ट वर्क का हिस्सा है और इसे टच ना करें। लेकिन कपल ने ध्यान नहीं दिया और ब्रश और पेंट के साथ लगी करोड़ों की पेंटिंग को उन्होंने दर्शकों के हाथ आजमाने के लिए लगा कैनवस समझ लिया। फिर क्या था, पूरी तसल्ली से उन्होंने इस करोड़ों की पेंटिंग को कौड़ियों के मोल में बदल दिया। जब आयोजकों को पता लगा तो हड़कंप मच गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवा कपल की पहचान की गई, जो तब तक निकल चुके थे। पकड़े जाने पर कपल ने माना कि उनसे चूक हो गई। इस नुकसान की भरपाई को लेकर आयोजक पेंटर से सलाह ले रहे हैं कि क्या किया जाए। हालांकि आयोजकों के मुताबिक इस घटना के बाद एग्जीबिशन को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है और लोग पेंटिंग के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना के बीच 45वें हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग कार्यक्रम 12 अप्रैल तक चलेगा। फेस्टिवल में हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर फिल्मों समेत ताइवान की कई फिल्मों को भी खास तवज्जो दी गई है। पैट्रिक टैन, समो हंग, यून वो पिंग जैसे हांगकांग के दिग्गज फिल्मकारों ने इसमें हिस्सा लिया।
इस बार हाइब्रिड फेस्टिवल के चलते स्क्रीनिंग और इवेंट्स इन थिएटर और ऑनलाइन दोनों की जा रही है। ये साल हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है क्योंकि हांगकांग की फिल्म वेटर इज को ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल हांगकांग फिल्म फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया था। और इसी खबर के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।